हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस सेक्शन का, जो हमारा होने वाला है एनसीईआरटी बेस्ड। इससे एग्ज़ाम्स में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है हमारा झूम खेती। तो झूम खेती के बारे में इसमें एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। एंड सेकंड है रेगिस्तानी ओक। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा गिद्ध। इसके बारे में भी क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे जाते हैं, जो क्या होते हैं एनसीईआरटी के बेस्ड होते हैं। इसी को देखते हुए मैंने ये 5 पॉइंट आपके साथ में आज शेयर करूंगी। 4 है नेपेंथीस। नेक्स्ट है हमारा 5 है पश्मीना शॉल। इससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में हम ये पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट है इसमें मिजोरम। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में ये जो क्वेश्चंस आएगा, ये झूम खेती से ही रिलेटेड आपके पास आने वाला है सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। सेकंड पॉइंट इसमें याद करना है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को या को कर लेना को काट कर जला दिया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं झूम खेती से रिलेटेड। वहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि झूम खेती कहाँ पर होती है, तो आपको वहाँ पर टिक करना है मिजोरम। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा रेगिस्तानी ओक। इससे भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में हम समझते हैं। अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। वैसे इसकी मैं जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये पॉइंट जरूर से जरूर याद कर लेना कि रेगिस्तानी ओक एक क्या है? एक पेड़ है, और कहाँ पर पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है क्या है? क्योरीज। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? है क्योरीज। और इसकी ऊंचाई के बारे में भी पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई जो लगभग होती है वो कितनी होती है? 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई की लगभग कितनी होती है? 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है। जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। ये पॉइंट आपको रेगिस्तानी ओक वृक्ष के बारे में याद कर लेना है, मेन पॉइंट। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3, गिद्ध। गिद्ध के बारे में समझेंगे। गिद्ध में सुनने की क्षमता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। ये वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण ये अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। ये गिद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ अपनी कॉपी में इन पॉइंट्सों को नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड ही मैं अगली वाली क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो इसी से रिलेटेड आने वाली है। ये पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, इसी के मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी कि सीटेट में इसी तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है
नेपेंथिस के बारे में। ये भी एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में। इसके बारे में भी सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं तो मेघालय दे देंगे, कहीं इसका स्टेटमेंट दे देंगे तो पूछेंगे ये कौन सा पौधा है, तो नेपेंथिस है। नेपेंथिस के बारे में दे देंगे तो पूछेंगे ये कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ही रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चंस आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। मेन पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, पश्मीना शॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्मीना शॉल के बारे में, एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु 200 घंटे का समय लगता है। इसमें घंटे पूछ लिए जाएंगे पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर कितनी होती है? गर्म होती है। और इसका बुनने का जो समय है वो कितना होता है? 200 घंटे। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देते हैं, वहाँ स्टेटमेंट में क्वेश्चन से देते हैं, ऑप्शन से देते हैं। वहाँ पे 200 घंटे लिख देंगे कि पश्मीना शॉल को बुनने में 200 घंटों का समय लगता है, पश्मीना शॉल को बुनने में 100 घंटों का समय लगता है। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन ऑप्शन बन जाता है। इसीलिए आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट करना है कि पश्मीना शॉल को बुनने में 200 घंटों का समय लगता है और एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर क्या होती है? गर्म होती है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो आज मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे जो सीटेट के एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्या है EBS के NCERT बेस्ड हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और साथ ही साथ सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस क्लास की PPTV आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब मिलते हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू।